गुड इवनिंग क्लास। डिस्कस करते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ कंपैरिजन। ठीक है, कंपेयर करते हैं कुछ कंपाउंड्स की एसिडिक स्ट्रेंथ। तो स्टेरिक एसिड के केस में लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये एसिड एक एसिड है, इसमें H प्लस डोनेट करेगा तो यहाँ ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर हमने डोनेट किया, इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर हमने लोन पेयर वाटर से डोनेट किए। OH बॉन्ड बना हुआ था, OH बॉन्ड की पोलरिटी ऑक्सीजन की तरफ है। ठीक है, तो क्या होगा, ये इस तरह से O पे माइनस चार्ज चला जाएगा, जो कि नेक्स्ट स्टेप में दिखाया गया है। ये जब ये नेगेटिव चार्ज गया तो ये H2O जो है वो जिसने H प्लस रिसीव किया वो H3O प्लस के फॉर्म में सॉल्वेंट में पड़ा हुआ है, सॉल्वेंट वाटर। इसको हम K1 कहते हैं जब पहला H प्लस रिलीज हुआ। तो ये जब नेगेटिव चार्ज आया तो अगले सब्सिक्वेंट स्टेप में क्या होगा, अगर ये इनफ एसिडिक है तो ये सेकंड इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन मौजूद है, तो ये क्या करेगा, वाटर के लोन पेयर H प्लस H को देगा और ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड पेयर, सिंगल बॉन्ड पेयर, ये ऑक्सीजन पे ट्रांसफर हो गया। नेगेटिव चार्ज के फॉर्म में ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ। H2O जिसने H प्लस रिसीव किया वो H3O प्लस बन गया, सिस्टम में मौजूद है, सॉल्वेंट में मौजूद है, और ये स्टेप Ka2 बनाएगा। ठीक, ये दो नेगेटिव चार्ज आए। अब हम इनका डिलोकलाइजेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज देखते हैं, कौन कौन कॉन्जुगेशन में है। ये नेगेटिव चार्ज हमको ये दिखाई दे रहा है कि ये इसके साथ कॉन्जुगेशन में, ये इसके साथ कॉन्जुगेशन में है और ये इसके साथ भी कॉन्जुगेशन में है। परंतु देखिएगा, ये नेगेटिव चार्ज जब हम लेके आए तो यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, ये यहाँ बॉन्ड ब्रेक हुआ और ये यहाँ बॉन्ड ब्रेक हुआ, तो तीनों एक दूसरे के कॉन्जुगेशन में थे। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया और यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया और ये डबल बॉन्ड शिफ्ट होकर के अंदर यहाँ चला गया। जब ये बॉन्ड इस पे शिफ्टेड है, जब यहाँ पर आ गया डबल बॉन्ड, तो क्या होगा, ये बॉन्ड इसके साथ भी कॉन्जुगेशन में है और इस बॉन्ड के साथ भी कॉन्जुगेशन में है। कैसे, ये हाइब्रिडाइजेशन जो भी ये कॉर्नर एटम है, इसके हाइब्रिडाइजेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन ये यहाँ पे p ऑर्बिटल मौजूद होगा जो परपेंडिकुलर है इसके, यहाँ पे p ऑर्बिटल मौजूद है परपेंडिकुलर है इसके, यहाँ पे p ऑर्बिटल मौजूद है, इस परपेंडिकुलर है और यहाँ पे मौजूद है। तो क्या होगा, ये बॉन्ड इधर ब्रेक किया हमने, क्योंकि ये हम कर चुके हैं, ये जाएगा यहाँ पर तो ये यहाँ पे जाएगा, ये हम पिछले स्टेप से चले आ रहे हैं। तो ये बॉन्ड इधर ब्रेक हुआ तो डेल्टा प्लस चार्ज आया, इस पे डेल्टा प्लस चार्ज आया यहाँ, हमने इसको डेल्टा प्लस दिखाया क्योंकि अभी ये 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं। तो प्लस चार्ज जब आएगा तो ये बॉन्ड इधर ब्रेक हो जाएगा, तो प्लस चार्ज यहाँ पर आएगा तो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे डिलोकलाइज हो जाएगा, तो ये नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्राइव हो जाएगा, जिसमें यहाँ इस पोजीशन पे डबल बॉन्ड बन जाएगा, इस पोजीशन पे डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा, इस पोजीशन पे सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, जो कि नेक्स्ट स्ट्रक्चर में आया हुआ है। अब हमने ये देखा कि ये नेगेटिव चार्ज इस ऑक्सीजन के साथ कॉन्जुगेशन में है, यहाँ पे पाई बॉन्ड बना रहा है, ये नेगेटिव चार्ज इसके साथ कॉन्जुगेशन में है और यहाँ पर यहाँ पे पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड बना रहा है प्लस नेगेटिव चार्ज चला रहा है। अब हम देखते हैं फिर ये नेगेटिव चार्ज यहाँ आया, ये बॉन्ड यहाँ पर और ये यहाँ पर, तो नेगेटिव चार्ज यहाँ आ गया। ये नेगेटिव चार्ज इसके कॉर्नर वाले के साथ कॉन्जुगेशन में है, इसके साथ कॉन्जुगेशन में नहीं है, क्योंकि कोई भी बॉन्ड इस तरह से ब्रेक नहीं होगा कि यहाँ पर ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तैयार कर सके, लेकिन इनडायरेक्टली दिखाई देगा। कैसे, हम कोई ना कोई ऐसा स्ट्रक्चर जरूर पालेंगे जिसमें यहाँ पे नेगेटिव चार्ज हो और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज हो। देखिए, आने वाले स्ट्रक्चर्स में कहीं ना कहीं ऐसी पोजीशन जरूर आ जाएगी कि यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज हो और इस ऑक्सीजन पे भी नेगेटिव चार्ज हो। तो अभी फिलहाल हम देख रहे हैं कि ये नेगेटिव चार्ज इसके साथ कॉन्जुगेशन में है। ठीक, अब हम इस पे गए, क्या होगा, ये यहाँ पे कॉन्जुगेट, ये यहाँ पे लेके आए, ये यहाँ पे लेके आए और ये यहाँ पे लेके आए, तो नेगेटिव चार्ज यहाँ आ गया, डबल बॉन्ड यहाँ आ गया और इस पोजीशन पे डबल बॉन्ड आ गया। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि अंदर का पाई बॉन्ड कहाँ कहाँ रोटेट कर रहा है। ये पोजीशन हमने ए दे दी, ये बी दे दी, ये सी दे दी, ये डी दे दी। क्या पाई बॉन्ड ए बी सी डी पोजीशन पे है? यहाँ पे
बी पोजीशन पे आ गया है पाई बॉन्ड, ठीक, यहाँ पे सी पोजीशन पे पाई बॉन्ड आ गया है, यहाँ पे डी पोजीशन पे पाई बॉन्ड आ गया है, फिर अगेन ए पोजीशन पे पाई बॉन्ड आ गया है, फिर अगेन बी पोजीशन पे पाई बॉन्ड आ गया। इसी तरह से लगातार ए बी सी डी पोजीशन पे चलता चला जाएगा पाई बॉन्ड। अब हम नेक्स्ट क्या कर रहे हैं कि हम एक डेलिबरेटली पोजीशन का नाम दे रहे हैं सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ वाले को। तो सी सिंगल बॉन्ड ओ है, ये पोजीशन दे देते हैं पी क्यू आर और एस। अभी पी पे और क्यू पे सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पर पी और क्यू पे सिंगल बॉन्ड है। यहाँ पे देखिए पी पे डबल बॉन्ड आ गया, क्यू पे सिंगल बॉन्ड आ गया, आर पे सिंगल बॉन्ड आ गया, एस पे सिंगल बॉन्ड आ गया। पी पे डबल बॉन्ड, क्यू पे डबल बॉन्ड, पी और क्यू पे डबल बॉन्ड आ गया। देखिए पी और क्यू पे सिंगल था, यहाँ पे पी और क्यू पे डबल बॉन्ड आ गया है। आर पे एस पे पी क्यू आर और एस, पी क्यू आर और एस। तो ये जो जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं, इसमें आप देखेंगे कि हर एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में हर एक लोकेशन पे, पी लोकेशन पे सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल सिंगल बॉन्ड। तो पी क्यू आर एस चारों ही पोजीशन पे ये डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड इक्वली शेयर कर रहे हैं। हमने सिर्फ नाम दिया है, इस पे लोड ना लें कि पी क्यू आर एस क्यों दिया। हम ये देख रहे हैं कि ये निगेटिव चार्ज वो हर एक ऑक्सीजन पे जा रहा है कि नहीं जा रहा है। अगर ये हमने पी दिया है तो हम इस ऑक्सीजन को भी इस तरह से लिख सकते हैं पी क्यू आर एस। ये चारों के चारों ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज आ रहा है कि नहीं जा रहा है, चारों के चारों ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज आ रहा है। ये चारों के चारों पी क्यू आर एस बॉन्ड पे ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो जाहिर सी बात है कि ये निगेटिव चार्ज, दो निगेटिव चार्ज चारों के चारों ऑक्सीजन पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। लेकिन केवल एक ही H प्लस निकला होता तो किस तरह से होता, केवल एक ही H प्लस निकलता तो ये स्क्वायरिक एसिड हमने दोबारा से बनाया, एक ही H प्लस निकाला हमने, ये निगेटिव चार्ज आया। तो ये किसके साथ कॉन्जुगेशन में है, ये इधर आया, ये इधर और ये इधर, इसके साथ कॉन्जुगेशन में है। ध्यान दीजिएगा ये इसके साथ कॉन्जुगेशन में नहीं है। क्यों नहीं है, ये जब हमने ये स्ट्रक्चर बनाया तो हमें ये चीज समझ में आएगी कि ये वापस ऐसे गया, ये वापस ऐसे और ये ऐसे, ये वापस से वही स्ट्रक्चर बन गया। अब हमने एक डेलिबरेटली एक स्ट्रक्चर बनाया कि ये कॉन्जुगेशन में उसके साथ क्यों नहीं है, क्योंकि ये जब पाई बॉन्ड ये ब्रेक होगा, ठीक, ये इस तरह यहाँ पे निगेटिव चार्ज के साथ ब्रेक हुआ, तो ये निगेटिव चार्ज के साथ एक हमने बनाया, ये यहां जाएगा और ये यहां जाएगा, ठीक। अब हम जब ये यहां पे ब्रेक होगा, 3 बॉन्ड बने हुए हैं, 4 बॉन्ड बने हुए हैं, इस कार्बन पे 4 बॉन्ड बने हुए हैं, ये यहां जब बॉन्ड बनाएगा तो ये बॉन्ड जरूर ब्रेक होगा कहीं ना कहीं। तो ये इसके पास एक ही ऑप्शन है यहां ब्रेक होने का, मतलब डायरेक्ट यहां पे ब्रेक कर सकते हो इसके बीच में, तो यारा बॉन्ड भी साइमल्टेनियसली ब्रेक करना होगा, या फिर इधर ब्रेक करने का ऑप्शन है। क्या ऑप्शन नहीं है वो ध्यान दीजिएगा, ये डिफरेंट मैं देख रहा हूं कि ये ऑप्शन नहीं है, ये इस तरह से नहीं चलेगा। क्योंकि अगर ये इस तरह से चला, अगर ये इस तरह से चला तो क्या होगा, ये ध्यान देते हैं, एक बार करके देख लेते हैं, क्योंकि कंफ्यूजन हो सकता है यहाँ पे स्टूडेंट्स को कि अगर ये क्यों नहीं हो रहा है। देखिए यहाँ पे इस तरह से बना, ये बना स्ट्रक्चर, ये बना OH और यहाँ पे प्लस चार्ज आया और ये डबल बॉन्ड हुआ, ठीक। तो अब देखिए कितना मिसमैनेज बना है, क्या है, ये कार्बन की वैलेंसी कितनी, 5, 1 2 3 4 5, तो 5 वैलेंसी किसी भी कार्बन की पॉसिबल नहीं है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, यहां निगेटिव चार्ज है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ 5 वैलेंसी और यहाँ पे प्लस चार्ज दे रखा है हमने, ठीक है, वो भी C डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन के प्लस में और ऑक्सीजन के इसमें, ठीक है। तो ये भी एक सकारात्मक सिग्नल नहीं है, लेकिन ये फिर भी चल जाएगा, सकारात्मक सिग्नल कहीं ना कहीं हमें पूरी केमिस्ट्री में मिल ही जाएगा।
लेकिन ये कहीं नहीं मिलेगा, कार्बन कभी 4 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बनाता, तो किसी भी हालत में ये चीज सही नहीं है। दिस इज ब्लंडर, ठीक है, ब्लंडर है, क्योंकि कार्बन कभी 5 बॉन्ड नहीं बनाता। ठीक, अब हम इस स्ट्रक्चर को ध्यान दें कि यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे निगेटिव चार्ज कार्बन के साथ शेयर हुआ और यहाँ डबल बॉन्ड आया। ठीक है, अब हम इसको एक दूसरे एसिड के साथ कंपेयर करते हैं कि जिसमें यहाँ इस कार्बन पे डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड OH नहीं है, यहाँ तीनों C डबल बॉन्ड हो, C डबल बॉन्ड हो, C डबल बॉन्ड हो लगे हुए हैं। तो इसने इस वाटर मॉलिक्यूल की प्रेजेंस में इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ स्क्वायरिक एसिड से कंपेयर करनी है हमें। ये स्क्वायरिक एसिड है और ये एक एसिड है जिसको हमें कंपेयर करना है एसिडिक स्ट्रेंथ में। तो हमने वाटर मॉलिक्यूल की प्रेजेंस में इसकी H+ लिया, माइनस चार्ज यहां पर आया। अब ये माइनस चार्ज देखिए कैसे डिलोकलाइज होगा। क्या ये माइनस चार्ज इस ऑक्सीजन के साथ कॉन्जुगेशन में है, डिलोकलाइजेशन में है, ठीक है। ये निगेटिव चार्ज यहां आया, ठीक है, और ये निगेटिव चार्ज यहां आया, ठीक है। तो ये निगेटिव चार्ज ये बन गया। और अभी अभी हमने दिखाया है, बार बार दिखाया है कि ये सिर्फ क्या होता है, ये इसके साथ कॉन्जुगेशन में तो है लेकिन इस ऑक्सीजन के साथ कॉन्जुगेशन में नहीं है। चाहे जैसे बना लेंगे हम, तो ये इसी के साथ ही कॉन्जुगेशन करता रह जाएगा। ठीक, ये इसी के साथ कॉन्जुगेशन करता रहेगा, तो ये कॉन्जुगेशन में नहीं आएगा। तो मतलब ये निगेटिव चार्ज कितने ऑक्सीजन पे शेयर हो रहा है, 2 ऑक्सीजन पे शेयर हो रहा है। यहां पर 2 ऑक्सीजन पे शेयर हो रहा है, प्लस एक कार्बन पे निगेटिव चार्ज शेयर हो रहा है। तो यहां पर कितने में शेयर हो रहा है, इसमें भी देखेंगे आप, तो ये निगेटिव चार्ज कितने ऑक्सीजन पे शेयर हो रहा है, ये निगेटिव चार्ज कहाँ है, यहाँ पे 1। ये निगेटिव चार्ज कितने ऑक्सीजन पे शेयर हो रहा है, एक इसी ऑक्सीजन पे, एक इस कार्बन पे, ठीक है, और एक इसके साथ कॉन्जुगेशन में ये है, एक इस ऑक्सीजन पे। एक निगेटिव चार्ज कहाँ पे शेयर हो रहा है, यहाँ पे शेयर हो रहा है, एक पोजीशन, दूसरी पोजीशन कार्बन की हो गई और तीसरी पोजीशन इस ऑक्सीजन की हो गई, ठीक है। तो 3 पोजीशन पे ये निगेटिव चार्ज शेयर हो रहा है, ठीक है। मतलब यहाँ पे एक पोजीशन ये बना लेते हैं, दूसरी पोजीशन ये बना लेते हैं निगेटिव चार्ज की, और तीसरी पोजीशन ये बना लेते हैं। हम आपको यहाँ से ये सेकंड पोजीशन हटा दी, ये निगेटिव चार्ज दिखाया, ये थर्ड पोजीशन दिखाई, और ये सेकंड पोजीशन दिखाई, तो निगेटिव चार्ज की। तो एक निगेटिव चार्ज 3 जगह पे डिलोकलाइज हो रहा है, 2 ऑक्सीजन 1 कार्बन, इसमें 2 ऑक्सीजन 1 कार्बन, ठीक है। एक ऑक्सीजन ये फर्स्ट, एक ऑक्सीजन ये, ठीक, एक ऑक्सीजन ये, ठीक, और एक कार्बन ये है। तो 2 ऑक्सीजन 1 कार्बन, वहां पे भी यही है, 2 ऑक्सीजन 1 कार्बन, और वहां पे भी यही है। अब हम इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को कंपेयर करते हैं। ये जो नेगेटिव चार्ज है ना, यहां पर ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज को माइनस आई इफेक्ट के थ्रू स्टेबलाइज कर रहा है, लेकिन यहां पर कोई भी ऑक्सीजन इस तरह से नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज नहीं कर रहा है, ये जरूर स्टेबलाइज कर रहा है बगल में। तो ये इस स्ट्रक्चर में भी स्टेबलाइज कर रहा है, डेल्टा प्लस और डेल्टा प्लस। लेकिन यहां OH के द्वारा माइनस आई इफेक्ट के द्वारा स्टेबलाइजेशन ज्यादा मिल रहा है, यहां पे हाइड्रोजन के थ्रू स्टेबलाइजेशन कम मिल रहा है। इसलिए क्या हो जाएगा, ये स्ट्रक्चर 1 S1, इसका स्क्वायरिक एसिड के इस स्ट्रक्चर S2 में स्टेबिलिटी का कंपैरिजन करेंगे, तो स्क्वायरिक एसिड का OH की प्रेजेंस की वजह से, माइनस आई इफेक्ट लगने की वजह से स्टेबिलिटी ज्यादा होगी विद रेस्पेक्ट टू S1, ठीक है। ये इस वीडियो का पॉइंट था, ठीक है। तो कौन सा ज्यादा होगा, K1 किसका ज्यादा होगा, क्योंकि इसमें तो दूसरा स्क्वायरिक एसिड में तो 2 K1 K2 होंगे भी, इसमें तो 2 दूसरा H निकलने की संभावना नहीं है। तो हम कंपेयर कर रहे थे K1 ऑफ स्क्वायरिक एसिड विद रेस्पेक्ट टू Ka1 ऑफ अदर एसिड, जो भी दूसरा एसिड हमने ले रखा है वो, ठीक है। इसका Ka1 ज्यादा होगा। इसका पॉइंट है नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज बाई थ्रू माइनस आई इफेक्ट ऑफ OH, ठीक है। ये
वीडियो का सार था। तो आप कॉन्सेप्ट के थ्रू आपने समझा होगा स्टेरिक एसिड। आप अपने डाउट कम्युनिकेट कर सकते हैं, जो भी आपका डाउट होगा उसको हम कवर करेंगे। थैंक यू क्लास।